वो लड़का नहीं, वो लड़की थी। अरे मैं उस लड़का लड़के की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं यहाँ पे गर्ल्स की बात कर रहा हूँ। सी, ठीक है। सुन की लड़की है, ऑब्वियसली डिस्काउंट डिस्काउंट तो मिला होगा। तो 7 बैट्स और 6 बॉल्स खरीदती है कितने में? 3800 में। फिर वो जाती, हो सकता है उसको दुकान या शॉप, उसको जो शॉप है वो अच्छी लगी, वो फिर दोबारा चली गई और दोबारा। डियर स्टूडेंट, आज के इस वीडियो में हम एक्सरसाइज 3.2 को कवर करने वाले हैं, क्वेश्चन नंबर 2 एंड क्वेश्चन नंबर 3 को। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 2 क्या कह रहा है कि सॉल्व 2x प्लस 3y इक्वल टू 11 एंड 2x माइनस 4y इक्वल टू माइनस 24 एंड हेंस द वैल्यू ऑफ m फॉर विच y इक्वल टू mx प्लस 3। कह रहा है कि आपको ये इक्वेशन दे रखा है, 2 पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन दे रखा है और उसके बाद आपको y इक्वल टू एम एक्स प्लस 3 दे रखा है, जिसमें आपको क्या फाइंड करना है? m की वैल्यू फाइंड करना है। तो m की वैल्यू फाइंड करने के लिए हमें दो चीजें पता होनी चाहिए, x और y, जो कि हमें पता नहीं है। तो हम दोनों इक्वेशन से पहले क्या करेंगे? x और y की वैल्यू फाइंड करेंगे। तो देखिए सॉल्यूशन आपका कैसे होगा। सॉल्यूशन में आपको क्या लिखना पड़ेगा बेटा? 2x प्लस 3y इक्वल टू 11। इसको लेट सपोज कर लेते हैं इक्वेशन 1 एंड दूसरा इक्वेशन है 2x माइनस 4y इक्वल टू माइनस 24। ये हो जाएगा हमारा इक्वेशन सेकेंड। एंड अब हमें क्या करना है कि इक्वेशन 1 और 2 से ना आपको x या y की वैल्यू फाइंड कर लेनी है। उसके बाद आपको उसको किसी अदर इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट कर देना है। तो यहाँ पे देखिए फ्रॉम इक्वेशन 1 वी गेट, इक्वेशन 1 से हम क्या फाइंड करते हैं बेटा? इक्वेशन 1 आपका दे रखा है 2x प्लस 3y इक्वल टू 11। अब हमें क्या करना है? इस 2x को प्लस में जो है उधर जाना है। तो ये जाएगा आपका 3y इक्वल टू क्या हो जाएगा? 11 माइनस 2x। ओके, अब 3 को उस साइड भेज दीजिए तो y इक्वल टू क्या हो जाएगा? 11 माइनस 2x अपॉन में 3। ये किसकी वैल्यू आ गई बेटा? ये y की वैल्यू आ गई। अब इसको हम लेट कर लेते हैं इक्वेशन थर्ड। अब हमें क्या करना है कि 1 से हमने y की वैल्यू निकाला, अब 2 में इसकी वैल्यू पुट कर देंगे। तो पुटिंग वैल्यू y इन इक्वेशन सेकेंड। ओके, सेकेंड में क्या हो जाएगा बेटा? ये हो जाएगा आपका 2x माइनस 4y इक्वल टू माइनस 24। क्या करेंगे? y की वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर देंगे। तो y की वैल्यू सब्स्टिट्यूट कीजिए तो ये हो जाएगा आपका 2x माइनस 4 इंटू वाई की वैल्यू आ जाएगा आपका 11 माइनस 2x अपॉन में हो जाएगा 3 इक्वल टू माइनस 24। अब आपको क्या करना है? 2x माइनस 4 का मल्टीप्लाई 11 के साथ 44, माइनस माइनस क्या हो जाएगा? प्लस, और ये हो जाएगा 4 टू जा 8x अपॉन में क्या हो जाएगा बेटा? 3 इक्वल टू माइनस 24। अब 3 का मल्टीप्लीकेशन इसके साथ भी और इसके साथ भी, ठीक है, अदर टर्म के साथ मल्टीप्लाई हो जाता है, ये आपको हमने पहले ही बताया था। तो 3 टू जा हो जाएगा 6x माइनस 44 प्लस 8x इक्वल टू माइनस 72। 43 को मल्टीप्लाई करेंगे 3 से तो माइनस 72। अब एक काम कीजिए, 6x और 8x कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा आपका 14x इक्वल टू, और ये माइनस 72 और ये माइनस का इधर आ जाएगा प्लस 44। अब ये हो जाएगा 14x इक्वल टू, साइन माइनस का रहेगा और ये हो जाएगा 28। 14 1 जा 14, 14 2 जा 28। x की वैल्यू कितनी आ गई बेटा? x की वैल्यू कितनी आ गई? -2। अब इस x की वैल्यू को ना किसी भी इक्वेशन 1 या 2 में अगर हम पुट कर देंगे या 3 में तो हमारा y की वैल्यू आ जाएगी। तो देखिए 3 से ना, इक्वेशन 3 से डायरेक्ट y की वैल्यू आ रही है, तो हम इसको क्या करेंगे? x की वैल्यू को पुट कर देंगे इक्वेशन 3 में। तो पुटिंग वैल्यू x ऑफ x इन इक्वेशन थर्ड, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए y इक्वल टू क्या दे रखा है बेटा? 11 माइनस 2x डिवाइड बाय 3। अब यहाँ पे y इक्वल टू 11 माइनस 2 और x के जगह पे हम क्या रखेंगे? -2। तो ये हो जाएगा आपका 3। तो ये हो जाएगा y इक्वल टू 11 माइनस माइनस प्लस 2 और 2 टू जा 4, ये हो जाएगा आपका 3। ये हो गया आपका y इक्वल टू 15 अपॉन में 3, 3 5 जा 15। y की वैल्यू कितनी आ गई? 5। अब आपको x और y दोनों की वैल्यू पता है। अब अगर x और y दोनों की वैल्यू इसमें हम सब्स्टिट्यूट कर देंगे तो क्या हमें m की वैल्यू फाइंड होगी? तो देखिए
यहाँ पे हम क्या करेंगे, y इक्वल टू गिवन क्या दे रखा है mx प्लस 3। अब y की वैल्यू आपने 5 फाइंड की है तो 5, m की वैल्यू फाइंड करनी है और x की वैल्यू आपने निकाला है -2 और प्लस 3। तो ये हो जाएगा 5, इधर आ जाएगा आपका प्लस का 3, ये हो जाएगा -3 और ये हो जाएगा -2m। ये हो जाएगा आपका 5 में 3 जाएगा 2 इक्वल टू -2m, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, m की वैल्यू हो जाएगी आपकी 1। ठीक है, अब इधर माइनस में आ जाएगा तो m की वैल्यू आपकी हो जाएगी -1। ये आपकी किसकी वैल्यू आ गई, m की वैल्यू होगा। ध्यान से इस क्वेश्चन को देखिएगा, इस तरह के क्वेश्चन कई बार पूछे जाते हैं। कह रहा है कि फ्रॉम द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन फॉर द फॉलोइंग प्रॉब्लम्स। नीचे आपको कुछ वर्ड्स प्रॉब्लम दिए गए हैं जिसमें आपको पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन है, दो लीनियर इक्वेशन फाइंड करनी है एंड कहना है फाइंड देयर सॉल्यूशन बाय सब्स्टिट्यूशन मेथड। सबसे पहले आपको वर्ड प्रॉब्लम दिया है, उस वर्ड प्रॉब्लम से आपको क्या करना है, इक्वेशन फाइंड करना है, दो इक्वेशन फाइंड करना है। उसके बाद सब्स्टिट्यूशन मेथड से आपको क्या करना है, उसका सॉल्यूशन प्रोवाइड करना है, एक्स और वाई की वैल्यू फाइंड करना है। तो चलिए पहला स्टार्ट करते हैं। पहला हमारा कह रहा है कि द डिफरेंस बिटवीन टू नंबर इज 26। दो नंबर है, आई डोंट नो क्या है नंबर, गिवन नहीं है कि दो नंबर है, लेकिन दोनों नंबर के बीच का जो डिफरेंस है वो क्या है 26 है। एंड कह रहा है कि वन नंबर इज द 3 टाइम्स द अदर फाइंड देम। कह रहा है कि अगर एक नंबर, उन दोनों में से एक नंबर ना 3 टाइम्स मोर है। अब मैथ में दो चीजें हर हमेशा याद रखिएगा, बचपन से ही आपको पढ़ाया जाता है, टाइम्स जहां पे लगा रहे 3 टाइम्स 4 टाइम्स, इसका मतलब होता है मल्टीप्लाई हो जाएगा, 4 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई। और जहां पे मोर रहता है 3 मोर, तो वहां पे प्लस होता है। ठीक है, जहां पे टाइम्स रहेगा वहां पे मल्टीप्लीकेशन और जहां पे मोर रहेगा वहां पे प्लस। तो सबसे पहले आपको क्या करना है कि दो नंबर आपको पता नहीं है लेकिन उन दोनों के बीच का डिफरेंस आपको पता है। तो सबसे पहले लेट सपोज क्या करना है, लेट फर्स्ट नंबर इक्वल टू एक्स। पहले वाले नंबर को हमने क्या सपोज कर लिया, एक्स। सेकेंड नंबर को सपोज कर लीजिए, सेकेंड नंबर हमारा क्या हो जाएगा बेटा, वाई। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या कह रहा है कि पहले नंबर और दूसरे नंबर का बीच का जो डिफरेंस है वो क्या है आपका 26 है। तो यानी x माइनस वाई जो है वो आपका कितना है बेटा 26 है। ये आपका पहला इक्वेशन बन गया। क्या ये बना कि नहीं बना, पहला इक्वेशन बन गया। अब दूसरे में कह रहा है कि वन नंबर इज 3 टाइम्स मोर। मान लीजिए एक नंबर x है ना, तो दूसरा नंबर y जो है ना वो 3 टाइम्स मोर है, या आपका y जो है ना x 3 टाइम्स मोर है। यानी पहला नंबर दूसरे नंबर से क्या है 3 टाइम्स मोर है। तो इसको हम क्या कर लेते हैं, ये हम मान लेते हैं ये हमारा y जो है वो 3 टाइम्स मोर है। तो ये हमारा बन गया इक्वेशन 2। अब यहाँ पे एक तो इक्वेशन ये बना, आप इसी में देखिएगा कि आपको x की वैल्यू भी आ गया। जो सब्स्टिट्यूशन मेथड से किसी एक इक्वेशन से x की वैल्यू निकालते थे, यहाँ पे हमारा डायरेक्ट x की वैल्यू क्या आ गई 3x। अब इस x वाले वैल्यू को हम किस में पुट कर देंगे, इक्वेशन 1 में। तो इक्वेशन x ऑफ वैल्यू पुटिंग इन इक्वेशन 1। फर्स्ट में पुट कीजिए, देखिए क्या होता है, यहाँ पे है x के जगह पे अब क्या हो जाएगा हमारा 3y माइनस वाई इक्वल टू 26। अब 3y में से y जाएगा बेटा 2y इक्वल टू हो जाएगा 26। ये हो गया आपका 13। y की वैल्यू कितनी आ गई बेटा 13। y की वैल्यू कितनी आ गई 13। अब आपको क्या करना है, इसी y की वैल्यू किसी भी इक्वेशन में पुट कर देना है। तो y ऑफ वैल्यू पुटिंग इन इक्वेशन, बताइए किस इक्वेशन में रख दूं, 1 2 कहीं भी रख दीजिए। चलिए 1 में रख दीजिए या 2 में रख दीजिए। तो इक्वेशन 2, अब 2 में y की वैल्यू पुट कीजिए। तो इक्वेशन 2 क्या दे रखा है, x इक्वल टू 3y, और यहाँ y की वैल्यू हमें 13 रखना है। तो x इक्वल टू 3 मल्टीप्लाई 13, ये हो जाएगा x इक्वल टू, ये हो जाएगा 39। x इक्वल टू क्या हो गया बेटा 39। यानी फर्स्ट नंबर जो होगा वो क्या होगा 13 एंड अनदर नंबर जो होगा हमारा क्या होगा 39 और 13। यानी फर्स्ट नंबर x को किया था तो ये हो जाएगा हमारा
39 एंड अदर नंबर क्या हो गया बेटा हमारा 13, यानी एक नंबर हमारा 39 होगा और दूसरा नंबर हमारा क्या होगा 13 होगा। आई होप कि आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है बेटा कि द लार्जर ऑफ द टू सप्लीमेंट एंगल ऑफ द एक्सिड वन द स्मॉलर बाय 18 डिग्री। कह रहा है कि दो एंगल है आपको दिया गया, द लार्जर ऑफ द टू सप्लीमेंट्री एंगल, दो नंबर है और दोनों नंबर को ऐड करते तो वो हमारा क्या होता है सप्लीमेंट्री एंगल होता है। और सप्लीमेंट्री एंगल में जो एक है ना स्मॉलर वो 18 डिग्री है और दूसरा जो है वो 18 डिग्री ज्यादा है। तो मान लेते हैं लेट, क्या मान देंगे बेटा, लेट फर्स्ट स्मॉलर नंबर, फर्स्ट स्मॉलर एंगल इक्वल टू एक्स एंड सेकेंड लार्जर नंबर मान लीजिए, लार्जर एंगल कितना हो जाएगा बेटा, लार्जर एंगल कितना हो जाएगा y। लेकिन आपको पता है कि दोनों एंगल को आप ऐड कीजिएगा ना तो आपका सप्लीमेंट्री एंगल बनेगा। तो सप्लीमेंट्री अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या हो जाएगा बेटा, सप्लीमेंट्री एंगल कितने डिग्री का होता है 180 डिग्री का। यानी x और y को अगर हम प्लस कर देंगे ना, x और y को जो प्लस कर देंगे तो ये हमारा कितना हो जाएगा बेटा, ये हमारा हो जाएगा 180 डिग्री। पहला इक्वेशन हो गया। दूसरा इक्वेशन क्या कह रहा है कि एक्सीड जो होगा स्मॉलर देन 80 डिग्री, यानी आपको क्या करना है x इक्वल टू वाई जो होगा ना तो वो y आपका 18 डिग्री क्या होगा प्लस होगा, जो आपका लार्जर वाला वो होगा एंगल वो 18 डिग्री प्लस हो जाएगा। ये आपका क्या बनेगा बेटा इक्वेशन 2। तो देखिए इक्वेशन 1 से x की वैल्यू 2 से x की वैल्यू आ गई। अब इसी x की वैल्यू को आप 1 में पुट कर दीजिए। तो x ऑफ वैल्यू पुटिंग इन इक्वेशन फर्स्ट क्या कह रहा है x प्लस वाई इक्वल टू 180 डिग्री। अब यहाँ पे x की वैल्यू पुट कीजिए तो y प्लस 18 डिग्री इक्वल टू 180 डिग्री। तो y इक्वल टू क्या हो जाएगा बेटा 180 डिग्री माइनस 18 डिग्री। ये आपका y इक्वल टू y की वैल्यू हमने पुट किया y प्लस 18 डिग्री और प्लस का y भी है तो ये हो जाएगा आपका 2y इक्वल टू 180 डिग्री। तो 2y इक्वल टू क्या हो जाएगा बेटा 162 डिग्री। 2 1 जा 2, ये हो जाएगा 8, 2 8 जा 16, 2 1 जा 2। y की वैल्यू कितना हो गया बेटा 81 डिग्री। अब y की वैल्यू को किसी भी इक्वेशन में पुट कर दीजिए। तो y ऑफ वैल्यू पुट इन इक्वेशन 1 में पुट कीजिए तो x प्लस y के जगह पे अब कितना रखना है 81 डिग्री इक्वल टू क्या हो जाएगा 180 डिग्री। x इक्वल टू कितना हो जाएगा 180 डिग्री माइनस 81 डिग्री। तो ये हो जाएगा आपका x इक्वल टू 10 में से 1 जाएगा 9, यहाँ पे आ जाएगा 17 में से आपका 8 जाएगा 9। ये दूसरा क्या हो गया बेटा 99 डिग्री। ठीक है, तो स्मॉलर जो होगा वो कितना हो जाएगा बेटा x की वैल्यू 99 डिग्री। ठीक है, x की वैल्यू 99 डिग्री और y की वैल्यू 81 डिग्री। अब यहाँ पे अगर 81 में हम क्या ऐड कर दे 18 डिग्री ऐड कर दे तो ये दोनों क्या हो जाएगा इक्वल हो जाएगा। आई होप कि आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया हो कि x की वैल्यू आपकी क्या होगी 99 डिग्री, क्योंकि x जो है वो क्या है बेटा x में हमने क्या ऐड किया है 18 डिग्री, y में हमने प्लस किया है तो ये x की वैल्यू आ गई और ये आपका y की वैल्यू आ गई। सुनिए क्वेश्चन ध्यान से सुनिएगा। कह रहा है कि थर्ड नंबर कह रहा है कि द कोच ऑफ अ क्रिकेट टीम, एक क्रिकेट टीम है जिसका एक कोच है, वो कोच है नहीं, लड़का नहीं लड़की थी, वो कोच कौन सी है लड़की है। कह रहा है कि अ कोच ऑफ अ क्रिकेट टीम बाय 7 बैट्स एंड 6 बॉल्स। वो लड़की जाती है जो उसकी कोच है, हमारी तुम्हारी नहीं, वो लड़की जाती है जो कोच है, कहाँ जाती है एक शॉप पे जाती है जो क्या खरीदती है बेटा 7 बैट्स और 6 बॉल्स खरीदती है और उसको पेमेंट कितना करना होता है 3800। आई होप कि लड़की है ऑब्वियसली
डिस्काउंट डिस्काउंट तो मिला होगा। तो 7 बैट्स और 6 बॉल्स खरीदती है कितने में, 3800 में। टॉप है वो अच्छी लगी, वो फिर दोबारा चली गई, और दोबारा जाने के बाद इस बार ना वो 3 बैट्स और 5 बॉल खरीदी, जिसका कॉस्ट उसको कितना पड़ा, 1750 रुपीज, 1750 रुपीज। कह रहा है कि फाइंड द कॉस्ट ऑफ ईच बैट एंड बॉल्स, कि दो आपको दे रखे, 2 बार वो गई। तो पहले केस 1 देखिएगा, केस वन में उसने क्या लिया बेटा, केस 1 में कितना बैट्स लिया, 7 बैट और 6 बॉल, लेकिन उसको ना ही बैट का प्राइस पता है और ना ही बॉल का प्राइस पता है, वो कितना पेमेंट करके आ गई, 3800। तो हमें सबसे पहले बैट और बॉल की प्राइस नहीं पता है, तो हम उसको क्या करेंगे, सपोज करेंगे, लेट बैट ऑफ कॉस्ट इक्वल टू x रुपीज, ओके, एंड बॉल ऑफ कॉस्ट इच कर लो, इच, ठीक है, इच बैट ऑफ कॉस्ट x रुपीज एंड इच बॉल ऑफ कॉस्ट y रुपीज, ठीक है। अब केस 1 में क्या हुआ बेटा, 6 बॉल खरीदी और 7 बैट्स खरीदा। तो देखो कि अगर मैं बोलूंगा मैं कुछ भी खरीदता हूं, ये पेन है, इस पेन की कीमत x रुपीज है और मैंने 5 पेन खरीदी, तो क्या हो जाएगा बेटा, टोटल कॉस्ट 5 मल्टीप्लाई एक्स, 5 मल्टीप्लाई एक्स। जितना आप कोई भी चीज बाय करते हो और मल्टीप्लाई कर देते हैं अगर उसके प्राइस से, सिंगल प्राइस से, तो वो हमारा क्या हो जाता है, टोटल वैल्यू ऑफ। तो यहाँ पे देखो, तो पहले बार में वो कितना बैट्स खरीदती है बेटा, 7 बैट, तो 7 और एक बैट का कॉस्ट कितना है, एक्स, तो यानी कितना उसको प्राइस पड़ेगा, 7x, प्लस जो है आपका क्या हो जाएगा, बॉल कितना खरीदती है बेटा, 6, तो ये हो जाएगा आपका 6 और बैट बॉल का जो प्राइस है वो y। अब ये पेमेंट कितना करती है दोनों को जोड़ने के बाद, 3800, ये क्या बन गया आपका, इक्वेशन 1। अब देखिए इक्वेशन 2 क्या बनेगा, केस 1 में तो ये हो गया, अब केस 2 में, हाँ शॉप जो अच्छी लग गई थी ना, वो दोबारा गई थी बाय करने के लिए। देखो क्या है बेटा, दूसरे केस में क्या हो जाएगा, 3 बैट्स खरीदी, तो 3 बैट का प्राइस x यानी 3x प्लस, अब बॉल कितना खरीदी बेटा, 5 बॉल्स यानी 5y, पेमेंट कितना किया उसने, 17,050 रुपीज। ये देखो इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 आ गया। सब्स्टिट्यूशन मेथड से कह रहा है तो किसी भी इक्वेशन से आप x या y की वैल्यू फाइंड कर लीजिए, तो हम लिखेंगे फ्रॉम इक्वेशन 1 से देखिए क्या हो जाएगा हमारा, फ्रॉम इक्वेशन 1 वी गेट, क्या हो जाएगा बेटा, क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा, यहाँ पे देखिए क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 7x प्लस 6y इक्वल टू 3800, ठीक है। अब यहाँ पे 7x माइनस 6y, एक काम कीजिए 6y को उस साइड भेजिए, तो ये हो जाएगा आपका 7x इक्वल टू 3800 माइनस 6y, ओके। अब यहाँ पे x इक्वल टू आपका क्या हो जाएगा, 3800 माइनस 6y डिवाइड हो जाएगा आपका 7 से, ये किसकी वैल्यू आ गई बेटा, x की वैल्यू। अब x की वैल्यू ना पुट कर दीजिए किसी भी इक्वेशन सेकंड में, तो x ऑफ वैल्यू पुटिंग इन इक्वेशन सेकंड में पुट कीजिए तो क्या हो जाएगा, 3 इंटू एक्स की वैल्यू 3800 माइनस 6y डिवाइड बाई 7 इक्वल टू हो जाएगा आपका 1750, ओके, ये हो जाएगा। अब यहाँ पे आपको क्या करना है, 3 से मल्टीप्लाई कीजिए, ये हो जाएगा 8 4 जा 8 3 जा 24, 24 का 4 2 आ जाएगा, 3 3 जा 9 2 11, ये हो जाएगा 11400 माइनस 6 3 जा 18y। अब 7 का मल्टीप्लाई सिर्फ इसी के साथ हो जाएगा, तो ये हो जाएगा आपका कितना, 1 2 2 2 जा 4 2 5, ठीक है, ये कितना हो जाएगा 12250, ठीक है, ये हो जाएगा। अब आपको क्या करना है कि इसको, ये आपका जो है इधर माइनस में है, प्लस में इधर आएगा माइनस में, तो एक काम कीजिए 11400 माइनस 12250 इक्वल टू हो जाएगा 18y, ये माइनस में उधर जाएगा प्लस में। अब यहाँ पे क्या हो जाएगा बेटा, यहाँ पे हो जाएगा आपका कितना 18y, यहाँ पे देखिए यहाँ पे कुछ मिस्टेक हो रहा है, 18y
अच्छा अच्छा अच्छा। एक्स की वैल्यू पुट कीजिए इक्वेशन 2 में, तो 3 इंटू एक्स की वैल्यू 3800 - 6y/7। ओके, और यहाँ पे है आपका +5y = 1750। अब एक काम कीजिए, 3 का मल्टीप्लाई कीजिए, ये हो जाएगा 3 8 जा 24, 4 3 3 3 जा 9 2 11, ये हो जाएगा 00 -6 3 जा 18y। अब 7 का मल्टीप्लाई एक बार इसके साथ, 7 5 जा 35y = 7 का मल्टीप्लाई इसके साथ 175 मल्टीप्लाई, तो ये हो जाएगा 12250। एक बार आपका क्या बेटा, ये है आपका -18y और प्लस का 18y, प्लस का 35y, तो ये कितना हो जाएगा बेटा 17y। ठीक है, ये हो जाएगा 11400 प्लस 17y = 12250। अब ये हो जाएगा आपका, ये प्लस का है, उधर जाएगा माइनस का, तो 17y = 12250 -11400। ठीक है, तो 17y = कितना हो जाएगा बेटा, ये हो जाएगा 850। ठीक है, 17 1 जा 70, 17 5 जा 50। ये y की वैल्यू कितनी आ गई बेटा 50, y की वैल्यू कितनी आ गई 50, यानी y किसका कॉस्ट था, बॉल का कॉस्ट। तो बॉल का कॉस्ट कितना हो जाएगा बेटा, बॉल का कॉस्ट कितना हो जाएगा 50 रुपीज। अब आप एक काम कीजिए, इस y को ना इस वाले थर्ड, इसको थर्ड मान लीजिए और इस वाले में रख दीजिए, तो यहाँ पे आपको y की वैल्यू फाइंड हो जाएगी। तो या तो आप किसी भी इक्वेशन में रखिएगा, तो पुट करके देख लीजिए, आंसर आ जाएगा। यहाँ पे देखिए, y of value put in putting in putting in इक्वेशन फर्स्ट क्या है बेटा, ये है 7x + 6y = 3800। अब यहाँ पे y की वैल्यू 50 पुट करनी है, तो 7x + 6 × 50 = 3800। ये हो जाएगा 7x प्लस, ये हो जाएगा 300 = 3800। 7x = ये प्लस में उधर जाएगा, माइनस में 3800। 7x = हो जाएगा माइनस का 300, तो ये हो जाएगा 3500। 7 1 जा 7 500। एक्स ऑफ वैल्यू जो हो जाएगा बेटा, वो क्या हो जाएगा 500। तो एक्स ऑफ प्राइस किसका था बेटा, बैट का, तो ईच बैट ऑफ प्राइस, ईच बैट ऑफ प्राइस, कॉस्ट भी लिख सकते हो, तो बेटा 500 रुपीज। एंड बॉल ऑफ प्राइस कितना है बेटा 50 रुपीज, 50 रुपीज। एक बार आंसर को चेक कर लेते हैं। तो पहले बार जब मैडम गई थी बैट बॉल खरीदने के लिए, उसको उसने 3800 रुपया दिया था। तो 7x है, तो 7 मल्टीप्लाई x किसका 500 प्लस 6 बॉल खरीदी थी, तो y की वैल्यू 50। देखो 7 5 जा 3500 प्लस 6 5 जा 30, ये हो जाएगा आपका, ये हो गया आपका 3800। तो देखो 3800 उसने पे किया था, इट मीन्स यही वैल्यू बैट और बॉल की आएगी। ये क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, और इस तरह के क्वेश्चन आपको चारों चैप्टर में देखने को मिल सकता है। पॉलिनोमियल्स में भी देखने को मिल सकता है, लीनियर इक्वेशन में भी देखने को मिल सकता है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन में भी देखने को मिल सकता है, और आपका एपी अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में भी देखने को मिल सकता है। यहाँ पे देखिएगा, ये क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत ही ज्यादा एनसीईआरटी का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कह रहा है कि द टैक्सी चार्ज इन अ सिटी कंसिस्ट ऑफ अ फिक्स चार्ज टुगेदर विद द चार्ज ऑफ द पर किलोमीटर फॉर द डिस्टेंस कवर्ड। फॉर अ डिस्टेंस ऑफ 10 किलोमीटर चार्ज पेड 105 rupees and the journey of 15 kg charge 155 rupees. Find fixed charge and per kilometer charge, and a person have traveling a distance of 25 किलोमीटर। मैं पूरे क्वेश्चंस को आपको इजी वे में एक्सप्लेन कर रहा हूँ। ये क्वेश्चन क्या कह रहा है, देखिए, आप किसी भी सिटी में जाइएगा ना, आपको दो तरह का पे चार्ज करना होता है। पहला पेड जो चार्ज होता है कि आप अगर किसी टैक्सी या ऑटो को बुक कीजिएगा ना, या तो आप ओला उबर अब अगर बुक करते हैं, तो उस पर देखिएगा
लिखा रहता है एक फिक्स चार्ज। अब जब टोटल अमाउंट डिटेल बन के आता है ना, तो वहाँ पे बहुत सारे इंश्योरेंस वगैरह ऐड होता है। लेकिन आप देखना मुंबई वगैरह सब में, जब सिटी में जब ऑटो चलती है, वो दो तरह के चार्ज पे करते लेते हैं। पहला वो पेमेंट लेता है कि वो बोलता है मेरा फिक्स चार्ज है कि जब मैं अपना ऑटो स्टैंड स्टार्ट करूंगा, ऑटो स्टार्ट करूंगा, मीटर वाला सिस्टम होता है ना, जैसे इसने मीटर स्टार्ट किया, मीटर स्टार्ट करने का उसने मान लीजिए 50 रुपया लिया। अब अगर आप 1 किलोमीटर चलोगे तो उसका रहता है कि पर किलोमीटर में 10 रुपये चार्ज करूंगा। तो यानी अगर आप 1 किलोमीटर चार्ज कीजिए, अगर 1 किलोमीटर चलिएगा तो कितना रुपया आपको देना पड़ेगा, 50 रुपये। तो उसको क्या है, स्टार्टिंग प्राइस, आपने जो स्टार्ट किया है ना उसने ऑटो, वो चार्ज है, यानी फिक्स चार्ज। ठीक है, फिक्स चार्ज वो क्या है बेटा, वो है 50 रुपीज। अब 1 किलोमीटर चले तो कितना, 10 रुपया। फिर 2 किलोमीटर चलिएगा तो कितना लेगा, तो 10 रुपया फिर लेगा। फिर 3 किलोमीटर चलिएगा फिर 10 रुपया लेगा। फिर 4 किलोमीटर चलिएगा 10। यानी पर किलोमीटर भी एक कोई चार्ज है जो कि वो ले रहा है, और एक फिक्स चार्ज भी है। तो दो तरह का चार्ज लेता है, पहला फिक्स चार्ज और दूसरा पर किलोमीटर चार्ज। वही आपको फाइंड करना है कि फिक्स चार्ज उस ऑटो वाले की क्या है और दूसरा आपका पर किलोमीटर चार्ज क्या है। तो देखिए, और फिर कह रहा है कि लास्ट में फाइंड कीजिए कि अगर मैं 25 किलोमीटर चलूंगा तो मुझे ऑटो वाले को कितना पेमेंट करना होगा। तो यहाँ पे देखिए केस वन क्या कह रहा है बेटा, केस वन से हम क्या करेंगे, सबसे पहले सॉल्यूशन में क्या करेंगे, लेट सपोज लेट a taxi of a taxi of fixed charge इक्वल टू x रुपीज। ओके, और पर किलोमीटर चार्ज जो है, पर किलोमीटर चार्ज जो है उसको मान लेते हैं हम y रुपीज। अब मान लीजिए अगर आपको कहीं ट्रेवल करना जाना है और ऑटो वाले दो चार्ज कर रहे हैं, एक फिक्स चार्ज जो है और दूसरा पर किलोमीटर चार्ज है, तो आपको कितना अमाउंट देना होगा बेटा, तो पहले x और दूसरा y, दोनों को जोड़ करके जितना रुपया बनेगा, तो x मान लीजिए उसका 50 रुपीज है, 10 रुपीज है, 20 रुपीज है, वो फिक्स है, और तो x भी देना पड़ेगा। और आप 5 किलोमीटर चलिएगा तो 5 किलोमीटर के अकॉर्डिंग आपको क्या देना होगा, y चार्ज देना होगा। तो यहाँ पे देखिए केस वन क्या बन जाएगा बेटा आपका, केस वन क्या बन जाएगा कि एक पर्सन कितना किलोमीटर ट्रेवल करता है, 10 किलोमीटर। तो फोर 10 किलोमीटर ऑफ चार्ज। तो बेटा देखो, पहले तो फिक्स चार्ज वो लेगा ही, 10 किलोमीटर चलेगा तो। अब वो कितना किलोमीटर चल रहा है, 10 किलोमीटर, तो 10 किलोमीटर पर किलोमीटर क्या चार्ज ले रहा है, वाई। तो वो 10 किलोमीटर चलेगा तो कितना लेगा, 10 वाई, इक्वल टू क्या हो जाएगा बेटा, चार्ज पे कितना कर रहा है, 105 रुपीज। तो ये हो गया 105 रुपीज। ये क्या बन गया बेटा, इक्वेशन वन। अब केस टू देखिए, केस टू जो होगा कितने किलोमीटर के लिए होगा बेटा, केस टू कितने किलोमीटर के लिए होगा, तो यहाँ पे देखिए केस टू जो होगा वो आपका 15 किलोमीटर के लिए होगा। तो 15 किलोमीटर ऑफ चार्ज, तो पहला तो फिक्स तो चार्ज इसको भी देना पड़ेगा, चाहे आप 50 किलोमीटर चलो, 25 किलोमीटर चलो, ये डज नॉट मैटर, फिक्स चार्ज तो आपको देना ही पड़ेगा। प्लस में आपको क्या देना होगा, आप चल रहे हैं इस बार 15, तो यानी 15y इक्वल टू कितना पे कर रहा है बेटा, ये 155 रुपीज। ये क्या बन गया बेटा, इक्वेशन वन। इक्वेशन टू, अब एक काम कीजिए, इक्वेशन वन से ना x या y की वैल्यू निकाल लीजिए। तो फ्रॉम इक्वेशन वन वी गेट, क्या मिल जाएगा आपको, 10y है उस साइड भेज दीजिए, तो x इक्वल टू क्या हो जाएगा, 105 माइनस 10y। ये क्या बन गया बेटा, x की वैल्यू भी बन गई, x की वैल्यू बन गई। अब इसी x की वैल्यू को आपको क्या कर देना है, दूसरे वाले इक्वेशन में पुट कर देना है। तो x ऑफ वैल्यू पुट इन इक्वेशन फर्स्ट से फाइंड किया तो सेकंड में पुट कर दीजिए। सेकंड क्या है बेटा आपका, सेकंड है x प्लस 15y इक्वल टू 155। ठीक है, अब यहाँ पे x के जगह पे हम क्या रखेंगे, 105 माइनस 10y प्लस ये बच जाएगा 15y इक्वल टू 155। अब ये जो है कि माइनस का 10y और ये 15, तो 5y बच जाएगा, तो 105, ये माइनस, ये आपका प्लस का इधर आ जाएगा माइनस का, और ये जो है आपका बच जाएगा माइनस का 5y, इधर आ जाएगा 5y, माइनस का 5y। तो 105 ये हो जाएगा आपका बेटा कितना हो जाएगा, 50 इक्वल टू माइनस 50 इक्वल टू माइनस 5
वाई, माइनस से माइनस कैंसिल, 5 1 जा 5, 5 10 जा 50। वाई की वैल्यू कितनी आ गई बेटा 10, वाई की वैल्यू कितनी आ गई 10। अब इस वाई वाले वैल्यू को किसी भी इक्वेशन में पुट कर दीजिए, तो वाई ऑफ वैल्यू, वाई ऑफ वैल्यू पुट इन इक्वेशन फर्स्ट, किसी में पुट कर दीजिए 1 2, जिसमें पुट करना है आपको। तो यहाँ पे देखिए x प्लस 10y इक्वल टू 105। अब x प्लस 10y की जगह पे क्या रखेंगे बेटा 10 इक्वल टू, ये हो जाएगा 105। x ये प्लस का उधर जाएगा माइनस का, तो 105 माइनस 10 10 जा 100, 100। x इक्वल टू कितना हो गया बेटा, x इक्वल टू कितना हो गया 5। यानी मुझे बताइए उसका टैक्सी का फिक्स चार्ज कितना है, फिक्स चार्ज, फिक्स चार्ज, चार्ज कितना बेटा 5 रुपीज, कितना 5 रुपीज। और जो पर किलोमीटर चार्ज है बेटा वो कितना है, पर किलोमीटर चार्ज कितना है बेटा, चार्ज कितना है 10 रुपीज। अब फॉर ट्रेवलिंग हमें क्या निकालना है, कितने किलोमीटर जाना है, कितने किलोमीटर जाना चाहता है 25 किलोमीटर। तो चार्ज फॉर 25 किलोमीटर, तो 25 किलोमीटर के लिए हमें दो चार्ज देना होगा बेटा, पहला कौन सा x और दूसरा कौन सा y। तो x चार्ज हमारा क्या है बेटा, x चार्ज कितना 25 किलोमीटर चलेगा, तो यानी y जो देना पड़ेगा वो 25 देना पड़ेगा, है ना, क्योंकि y मल्टीप्लाई जो चार्ज है जितना किलोमीटर है, तो x की वैल्यू हो गई 5 प्लस 25 मल्टीप्लाई y कितना आया, y आपका आ गया 10। तो ये हो जाएगा 5 प्लस 250, यानी 255 रुपए, 255 रुपीज उसको देना होगा कितने किलोमीटर ट्रेवल करने के लिए, 25 किलोमीटर ट्रेवल करने के लिए। इस क्वेश्चन में कह रहा है बेटा, ध्यान से देखना, अ फ्रैक्शन बिकम 9/11 इफ 2 एडेड n एंड d, यानी न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर में। क्वेश्चन ध्यान से सुनिएगा कि एक ना फ्रैक्शन है, फ्रैक्शन क्या है हमें नहीं पता, लेकिन अगर फ्रैक्शन के ना, फ्रैक्शन को हम पी बाई क्यू के फॉर्म में लिखते हैं, तो फ्रैक्शन में अगर हम न्यूमरेटर में भी 2 और डिनोमिनेटर में भी 2 ऐड कर देते हैं ना, तो हमारे पास एक न्यू फ्रैक्शन बन के आ जाता है, जिसको हम क्या बोलते हैं 9/11। पहला केस। दूसरा केस है कि अगर हम न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में 3 ऐड कर देंगे, 3 ऐड कर देंगे, तो हमारा क्या बन जाता है बेटा 5/6। ऐसा क्या p और q की वैल्यू होगी जिसमें हम 3 ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा, और 2 ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा। तो आइए देखिए, केस को समझिए और क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। यहाँ पे देखिए, सबसे पहले क्या है, हमें पता नहीं है कि न्यूमरेटर क्या है और डिनोमिनेटर क्या है, तो हम लेट क्या करेंगे बेटा सॉल्यूशन में लेट क्या करेंगे, लेट फ्रैक्शन ऑफ न्यूमरेटर इक्वल टू x एंड फ्रैक्शन ऑफ डिनोमिनेटर इक्वल टू y। अब न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर पता चल गया, तो हमारा फ्रैक्शन क्या बनेगा बेटा, फ्रैक्शन क्या बनेगा x/y। अब केस 1 देखिए कि केस 1 क्या कह रहा है बेटा कि न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर में क्या ऐड करना है 2, तो एडेड न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर इन 2। तो देखिए x और y ये आपका फ्रैक्शन है, इसमें ऐड क्या करना है 2 और 2, तो ये बनेगा क्या बेटा, ये बन जाएगा आपका 9/11। इसको थोड़ा सा सॉल्व कर लीजिए, तो ये क्या बन जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे, 11x प्लस 11 2 जा 22 इक्वल टू 9x प्लस 18। ठीक है, ये आपका क्या बन गया बेटा। अब देखिए 11x इधर है, तो 11x माइनस 9x इक्वल टू 18 माइनस 22, है ना। तो ये क्या बन जाएगा बेटा, 11x से 9x जाएगा, 2x इक्वल टू माइनस का 11x में साइन में तो मिस्टेक नहीं हो, देखिए 9x से इधर आ गया, x इंटू 11, 11x, 11 2 जा 22, 9y, ठीक है, ये हो जाएगा 11x माइनस 9x इक्वल टू माइनस का कितना हो जाएगा बेटा 4। ये क्या बन गया आपका इक्वेशन 1। अब आपको क्या करना है केस 2 देखिए,
केस 2 क्या कह रहा है बेटा कि एडेड न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर क्या 3, तो एडेड न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर इन 3, तो x बाय वाई फ्रैक्शन है, इसमें 3 ऐड करना है न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में, तो क्या बन जाता है बेटा 5/6। तो क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कीजिए 6x प्लस 18 इक्वल टू 5y प्लस 15, है ना। तो 6x माइनस 5y इक्वल टू 15 माइनस 18 कितना हो जाएगा बेटा 3, ठीक है। ये क्या बन जाएगा बेटा आपका इक्वेशन 2। अब इक्वेशन 1 या 2 से आप किसकी वैल्यू फाइंड कर लीजिए, x या y की वैल्यू। तो फ्रॉम इक्वेशन 1 वी गेट, फ्रॉम इक्वेशन 1 क्या हो जाएगा बेटा, इक्वेशन 1 क्या दे रखा है कि 11x माइनस 9y, सॉरी यहाँ पे 9x 9y होना चाहिए, 9y है ना, 9y तब तो माइनस नहीं होगा, 9y है ना। तो 11x माइनस 9y इक्वल टू क्या हो जाएगा बेटा माइनस का 4, है ना। अब ये हो जाएगा, एक काम कीजिए 11x है और ये माइनस का 9y उस साइड भेजिए, तो 11x इक्वल टू हो जाएगा -4 प्लस 9y एंड x इक्वल टू हो जाएगा -4 प्लस 9y डिवाइड बाय 11। ओके, अब ये क्या हो जाएगा बेटा हमारा x की वैल्यू। अब इस x की वैल्यू को पुट कर दीजिए किसमें, इक्वेशन 2 में, क्योंकि सब्स्टिट्यूशन मेथड है। तो x ऑफ वैल्यू पुट इन इक्वेशन सेकेंड इक्वेशन क्या है बेटा 6x माइनस 5y इक्वल टू 3, तो यानी 6 मल्टीप्लाई x के जगह पे -4 प्लस 9y डिवाइड बाय 11 माइनस 5y इक्वल टू 3। अब आपको क्या करना है, इसका मल्टीप्लाई इसके साथ, 6 4 जा माइनस का 24 प्लस 6 9 जा 54y। अब 11 का मल्टीप्लाई इसके साथ, तो 11 5 जा 55y इक्वल टू 11 3 जा 33, ठीक है 33। अब आपको क्या करना है बेटा, -24 है उस साइड जाएगा, है ना साइन में, ठीक है। तो ये हो जाएगा माइनस का 24 है उस साइड, इस साइड ले आइए -24, और ये क्या है बेटा माइनस का 33, माइनस का 3 15 सॉरी 18 है आपका, 18 माइनस का ये माइनस का 3 होगा, है ना माइनस का 3, ये आपका होगा माइनस का 3, तो माइनस का 13, तो ये हो जाएगा आपका माइनस का, उधर जाएगा प्लस का 54y और -55y, तो माइनस का y इक्वल टू -33 माइनस 24, तो ये हो जाएगा आपका बेटा प्लस का 24, तो -y इक्वल टू क्या हो जाएगा, है ना, ये हो जाएगा 9, माइनस का 9, माइनस माइनस कैंसिल, y ऑफ वैल्यू कितना आ गया बेटा 9, y की वैल्यू कितना आ गया 9। अब y की वैल्यू किसी भी इक्वेशन में पुट कर दीजिए, तो इक्वेशन 1 में पुट करते हैं, तो यहाँ पे 11x माइनस 9y इक्वल टू माइनस का 4 है, तो 11x माइनस 9 मल्टीप्लाई y की वैल्यू 9 रखिए इक्वल टू माइनस का 4, ये हो जाएगा 11x माइनस 9 9 जा 81 इक्वल टू माइनस का 4, 11x माइनस का है उधर जाएगा प्लस का 81, तो ये हो जाएगा आपका 11x इक्वल टू, ठीक है 4 है तो यहाँ पे हो जाएगा कितना, इलेवन एक्स इसमें रखिए, इक्वेशन 2 में रखिए, y ऑफ वैल्यू पुटिंग इन इक्वेशन सेकेंड, इक्वेशन सेकेंड क्या कह रहे हैं बेटा 6x माइनस 5y इक्वल टू -3, तो यानी 6x माइनस 5 मल्टीप्लाई 9, ठीक है इक्वल टू माइनस का 3,
तो 6x इक्वल टू -45 इक्वल टू -3, माइनस का 45 उधर जाएगा, प्लस का 45, 6x इक्वल टू -3 प्लस का 45, ये हो जाएगा 6x इक्वल टू 42, 7, x इक्वल टू क्या हो गया बेटा 7। हेंस वो जो फ्रैक्शन होगा, फ्रैक्शन हो जाएगा, फ्रैक्शन क्या था बेटा x बाय y, तो x के जगह पे हमारा 7 आ जाएगा और y के जगह पे 9 आ जाएगा, ये आपका फ्रैक्शन हो जाएगा। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बेटा, एज वाला VBI, ठीक है। लेकिन बहुत सारे स्टूडेंट ना इसमें कंफ्यूज हो जाते हैं, बहुत सारे स्टूडेंट कंफ्यूज क्यों, क्योंकि देखो कह रहा है कि 5 years hence द एज ऑफ जैकोब विल द देयर 3 times दैट ऑफ हिज सन, दैट ऑफ हिज सन, इसी को लेके बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं कि यहाँ पे कह रहा है कि 5 साल बाद जो है ना जैकब का जो एज है उसके बेटे का जो एज है ना वो 3 times मोर हो जाता है। और लोग क्या करते हैं, बच्चे क्या करते हैं, यानी जैकब के एज में ही वो क्या कर देता है 3 मल्टीप्लाई, यानी मान लो कि उसके बेटे का एज ना x है और जैकब का वो एज जो है ना वो y है, तो बच्चे क्या करेंगे, ये कह रहे हैं कि 3 times मोर ऑफ हिज सन, तो यानी 3 मल्टीप्लाई कर देंगे जैकब में। आपको ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना है। यानी देखिए यहाँ पे क्या कह रहा है, ये चीजें पॉइंट कर लीजिए, ये वाली पॉइंट, ये वाली, इसमें कह रहा है कि 3 times दैट ऑफ हिज सन, उसके बेटे का एज जो है ना वो कितना हो जाता है, 3 गुना हो जाता है, ठीक है। तो चलिए ये चीजें समझते हैं। सबसे पहले हम क्या करते हैं, तो कह रहा है कि फाइंड एंड 5 years एगो, 5 साल बाद क्या होता है कि 3 गुना उसके बेटे का एज हो जाता है, और 5 साल पहले जो होता है बेटा वो 7 गुना हो जाता है। तो व्हाट विल बी द प्रेजेंट एज, प्रेजेंट एज क्या होगा, तो सबसे पहले हम लेट ही कर लेते हैं कि प्रेजेंट एज उसकी x मान लेते हैं, प्रेजेंट एज क्या मान लेते हैं x, तो लेट जैकोब्स of present age x ईयर मान लिया, ठीक है। प्रेजेंट एज उसका क्या है x ईयर्स है। अब हम क्या करते हैं कि जैकब के जब बेटे का है एज, जैकब ऑफ हिज सन एज, हिज सन ऑफ एज, सन ऑफ प्रेजेंट एज इक्वल टू y ईयर, y ईयर्स हो गया, y ईयर्स। अब देखो कह रहा है कि केस क्या कह रहा है कि 5 year हेंस, यानी 5 साल बाद, तो हम क्या लिखेंगे 5 years आफ्टर, 5 year आफ्टर, ठीक है, 5 year आफ्टर जैकब्स एज, तो 5 साल बाद जो जैकब का एज होगा वो कितना होगा, मान लीजिए अभी प्रेजेंट एज है x और 5 साल बाद क्या होगा एज 5 प्लस, मान लीजिए अभी मेरा एज ना 5 साल है और किसी का एज 6 साल है, तो 5 साल बाद जो है मेरा एज 5 साल और किसी का एज 11 साल होगा। यानी कि अगर मेरा एज 5 साल बढ़ता है तो आपका भी एज 5 साल बढ़ेगा, किसी और का भी एज 5 साल बढ़ेगा। तो यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट क्या है, देखिए जैकब ऑफ एज कितना हो जाएगा बेटा, कितना हो जाएगा केस 1 में 5 साल बढ़ जाएगा, तो जैकब का एज कितना हो जाएगा, जैकब का एज कितना हो जाएगा ऑफ एज 5 साल बाद कितना हो जाएगा बेटा x+5 हो जाएगा, x+5 हो जाएगा। और उसके बेटे का एज कितना हो जाएगा बेटा, उसके बेटे के एज में भी क्या हो जाएगा 5 साल, 5 हो जाएगा प्लस, तो y+5 हो जाएगा। लेकिन केस क्या कह रहा है कि 5 साल बाद जो है ना उसके बेटे का एज ना 3 times मोर हो जाएगा, 3 times क्या हो जाएगा मोर हो जाएगा। तो देखिए तो ये है जैकब का एज x+5 और उसके बेटे का एज है y+5, और इसमें क्या हो जाएगा 3 times, यानी 3 times मल्टीप्लाई हो जाएगा, 3 times क्या हो जाएगा मल्टीप्लाई। इसको सॉल्व कर लीजिए, x+5 इक्वल टू क्या हो जाएगा 3y+15, ये हो जाएगा x माइनस 3y इक्वल टू 10, 5 उस साइड जाएगा 10, ये क्या बन गया बेटा इक्वेशन 1। केस 2 देखिए, केस टू क्या है बेटा कि 5 years एगो, 5 साल पहले, 5 years एगो, अभी मेरा एज है 20 साल, 5 साल पहले मेरा एज कितना था, 5 साल पहले मेरा एज 15 साल, आपका एज है 15 साल, 5 साल पहले आपका एज क्या था 10 साल।
तो यानी अगर मेरा एज 5 साल पहले कम था तो आपका भी 5 साल पहले कम। उसी तरह से जोकेब का एज अगर 5 साल एगो जाए तो उसके एज में भी 5 ईयर माइनस होगा और उसके बेटे के में भी होगा। तो देखिए, तो 5 साल पहले क्या हो जाएगा, जोकेब का एज है एक्स तो एक्स में से माइनस कर देंगे 5, और उसके बेटे का एज है वाई तो वाई में से कर देंगे माइनस। अब कह रहा है कि 5 ईयर्स एगो 7 टाइम्स ऑफ दैट हिज सन, उसके बेटे का जो एज है वो कितना है, 7 टाइम्स मल्टीप्लाई है 7 टाइम्स। तो क्या हो जाएगा बेटा, ये हो जाएगा x माइनस 5 इक्वल टू 7y माइनस 35। ठीक है, तो ये हो जाएगा x माइनस 7y इक्वल टू माइनस 30। ठीक है, माइनस 30 क्योंकि माइनस इधर है, आप एक काम कीजिए माइनस 35 को इस साइड लेके आइएगा। ठीक है, तो ये क्या बन जाएगा बेटा, x माइनस 7y इक्वल टू ये माइनस का 5 और प्लस का 35। तो x माइनस 7y इक्वल टू माइनस का 30। ये क्या बन गया बेटा, इक्वेशन सेकेंड। ये क्या बन गया, इक्वेशन सेकेंड। अब किसी भी इक्वेशन से आपको क्या कर लेना है, x या y की वैल्यू फाइंड कर लीजिए। तो फ्रॉम इक्वेशन 1 वी गेट, क्या है बेटा इक्वेशन 1, x माइनस 3y इक्वल टू 10। एक काम कीजिए 3y को उस साइड भेजिए, तो x इक्वल टू क्या हो जाएगा 10 प्लस 3y। ये किसकी वैल्यू आ गई, x की। अब x वाले वैल्यू को क्या कर देना है, सब्स्टिट्यूट कर देना है किसमें, 2 में। x ऑफ वैल्यू सब्स्टिट्यूट इन 2, x ऑफ वैल्यू सब्स्टिट्यूट इन इक्वेशन सेकेंड। इक्वेशन सेकेंड क्या है बेटा, इक्वेशन सेकेंड है आपका x माइनस 7y इक्वल टू माइनस का 30। x के जगह पे क्या रखना है बेटा, 10 प्लस 3y माइनस 7y इक्वल टू माइनस का 30। अब क्या कीजिए, 10 प्लस का है उस साइड जाएगा माइनस का, तो 3y माइनस 7y कितना हो जाएगा बेटा, माइनस का 4y, माइनस का 4y इक्वल टू माइनस का 30 और प्लस माइनस का 10। तो ये हो जाएगा माइनस 4y इक्वल टू कितना, 30 और 4 माइनस का 40, 0 0 कैंसिल, 4 1 जा 4, 4 10 जा, y इक्वल टू कितना हो गया बेटा 10 ईयर्स। y इक्वल टू क्या हो गया 10 ईयर्स, यानी उसके बेटे का जो एज था वो कितना निकल गया 10 साल। अब जोकेब का एज निकालिए, तो इस y की वैल्यू को किसी भी इक्वेशन में पुट कर दीजिए। तो y ऑफ वैल्यू पुट इन इक्वेशन 1, इक्वेशन 1 में पुट कीजिए। इक्वेशन 1 क्या है बेटा, x माइनस 3y इक्वल टू 10। ठीक है, तो x माइनस 3y की वैल्यू 10 मल्टीप्लाई 10 इक्वल टू 10 x। अब इधर क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा माइनस का 30, उधर जाएगा प्लस का 30, तो 10 प्लस 30 x इक्वल टू कितना 40। यानी जोकेब का जो एज है प्रेजेंट एज वो क्या है 40 ईयर्स, और उसके बेटे का प्रेजेंट एज क्या है बेटा 10 ईयर। आई होप कि आपको ये एक्सरसाइज पूरे तरह से क्लियर हो गया हो। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को एक लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि और भी इंफॉर्मेटिव वीडियो और एक्सरसाइज इस वीडियो पे अपलोड किया जाएगा।